नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक और इंग्लिश वीडियो। पिछली वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि जैसे हम कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें हमने देखा था कि किसी भी सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, और उसी की अकॉर्डिंग हमने उस सेंटेंस को फॉर्मेट करना सीखा था, यानी उसको बनाना सीखा था कि कैसे उसको बनाते हैं। सब्जेक्ट के तौर पर कुछ यूज होने वाले वर्ड्स हमने किए थे, या हमने देखा था सब्जेक्ट यानी वर्ब, यानी उसके अंदर क्या काम किया गया है उसको बोला गया है, और उस काम को करने वाला कौन है उसको हमने सब्जेक्ट बोला था। और सब्जेक्ट के तौर पर या तो किसी का नाम यूज हुआ था या फिर उसकी जगह कुछ वर्ड्स यूज हुए थे जो हमने देखे हैं। सबसे पहले जैसे हम देखें कि हम लिखेंगे, इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि काम क्या हुआ है। काम हुआ है लिखने का, यानी वर्ब है लिखना, और इस काम को किया किसने है, हमने, यानी जिसके अंदर खुद भी शामिल है और उसके अलावा भी और है, जिसको कंप्लीट सब्जेक्ट को हमने बोला था कि इसके लिए हम यूज करेंगे वी का। उसके बाद जैसे वे आए थे, तो इसमें काम यानी आने की एक्टिविटी हुई है, और कौन आए थे किसका जिक्र है, वे आए थे, यानी थर्ड पर्सन में हमने देखा बहुत सारे हैं जिनका जिक्र है। तो थर्ड पर्सन में बहुत सारे हैं जिसमें खुद शामिल नहीं है लेकिन कोई और है, वहां पे हमने यूज किया था दे का। साथ के साथ हमने ये देखा था कि टाइम के अकॉर्डिंग हम या तो पास्ट की बात कर रहे होते हैं या प्रेजेंट की या फिर फ्यूचर की। जैसे इसी में हम लिखेंगे फ्यूचर की बात है, वे आए थे सिंपल पास्ट की बात है, हमने पूछा था यानी सिंपल पास्ट की बात है, काम हुआ है पूछने का, और पूछने वाला कौन है, यानी ये वर्ब है, और पूछने वाला जिसने पूछा यानी हम, वो है सब्जेक्ट। और हम यानी सब्जेक्ट की जगह क्या यूज किया गया है, वी, क्योंकि बहुत सारे हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ। उसके बाद है जैसे मोहित ने बताया था, बात है सिंपल पास्ट की, बताया था बताने की एक्टिविटी हुई है यानी जिसको हम वर्ब बोलते हैं, और बताने वाला सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन है, मोहित, यानी अब की बार नाम आया है। वह आएंगे, सॉरी यहाँ पे होगा वे आएंगे। बात है फ्यूचर की, फ्यूचर में आने वाले समय की बात हुई है, और आएंगे यानी वर्ब कम आना है, और कौन आएंगे, वे आएंगे, यानी बहुत सारे हैं दे, यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ। हम देखते हैं कि प्लूरल सेंस में जब या तो खुद भी शामिल होते हैं तो वी होता है, और बहुत सारे होते हैं तो दे होता है, जहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। उन्होंने लिखा था, बात है पास्ट की, और काम हुआ है लिखने का, यानी वर्ब है लिखना, और लिखने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट, और किसने लिखा, उन्होंने, बहुत सारे हैं जिसमें खुद शामिल नहीं है, तो यानी दे का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये चीजें यहाँ पर देखी थी। जैसे मैं जाऊंगा, यानी काम क्या है, यानी जाने का, एक्टिविटी जाने की हुई है, और मैं जाऊंगा यानी खुद का जिक्र है, और खुद की जगह आई का यूज करते हैं। तो ये चीजें हमने देखी थी। आज हम करते हैं इंग्लिश में कुछ सेंटेंस को फॉर्मेट करना। कोई भी सेंटेंस को जब हम फॉर्मेट करते हैं तो उसमें ये हमें पता चलने के बाद कि ये नंबर एक बात किस समय की है, प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फिर फ्यूचर की है, और उसमें वर्ब क्या है यानी काम क्या हुआ है, और उस काम को करने वाला सब्जेक्ट कौन है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर वो बात है पास्ट की, सिंपल पास्ट की हम बात करते हैं। सिंपल पास्ट के मायने हैं कि अभी से पहले पास्ट में कोई एक्टिविटी और कोई काम हुआ है, हम सिर्फ उसका जिक्र कर रहे होते हैं कि जैसे ये काम हुआ था। सिंपल पास्ट के मायने यानी पास्ट में कोई भी घटना घटी है और हम सिर्फ उस घटना का जिक्र कर रहे हैं। तो इंग्लिश में जब हम इस तरीके की चीजों को लिखते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ। इसी तरीके से हम बात कर रहे होते हैं कि आने वाले समय के बारे में हम कुछ बातें कर रहे होते हैं कि कुछ ऐसा होगा, या इसी तरीके से फ्यूचर की जब हम बात कर रहे होते हैं यानी आने वाले समय का कोई प्लान, ये एक्टिविटी होंगी या ये घटनाएं होंगी, तो उसमें हम जिक्र करते हैं कि विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। दोस्तों, जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो नॉर्मल हम देखते हैं कि पॉजिटिव सेंस की हम बात करते हैं और एक नेगेटिव सेंस की हम बात करते हैं। यानी पॉजिटिव की वो घटना होगी या घटना हुई थी, नेगेटिव सेंस में यानी वो घटना नहीं हुई थी या कोई ये कोई काम या घटना नहीं होगा।
तो इस तरीके से दो सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ हम इन चीजों को सीखेंगे। सिंपल पास्ट में हमने सिंपल पास्ट यानी कि कोई घटना का घटित होना और हम सिर्फ उसका जिक्र कर रहे हैं, तो पॉजिटिव सेंस में कर रहे हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर नेगेटिव सेंस में हम यूज कर रहे हैं तो वहां पे डिड नॉट का यूज करेंगे, और डिड नॉट है तो वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ। नॉर्मली पॉजिटिव सेंस में सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। इसी तरीके से फ्यूचर में हम देखते हैं कि विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और नेगेटिव है तो विल नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि फ्यूचर के अंदर हम विल के साथ में शैल और वुड आदि का भी यूज देखेंगे, लेकिन अभी एक बार हम देख रहे हैं कि केवल विल के साथ हम फ्यूचर की सेंस लेंगे। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं कि हम लिखेंगे। जैसे हम कोई सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, हम लिखेंगे, सबसे पहले ये देखें कि ये बात कब की है। जैसे हमने यहाँ से पढ़ने से पता चला है कि ये फ्यूचर की बात है, और जब फ्यूचर की बात है तो हमें पता चल गया, यानी विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसका फॉर्मेशन करना पड़ेगा। लिखेंगे, और सब्जेक्ट कौन है, यानी कि हम लिखेंगे, और हम यानी प्लूरल सेंस में जहाँ पे हम यूज करेंगे वी का। और लिखना या लिखना होता है राइट, लेकिन हमें यूज करना पड़ेगा, फ्यूचर की बात है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद है जैसे वे आए थे, सबसे पहले हमने ये सोचना है कि ये बात कब की है, यानी टाइम फॉर्मेशन के हिसाब से। वे आए थे यानी पास्ट में कभी आए हैं, कोई घटना हुई है तो हम सिर्फ उसका जिक्र कर रहे हैं कि वो आए थे, तो पास्ट की फॉर्म है तो हम यूज करेंगे सेकंड फॉर्म का। दूसरा ये पॉजिटिव है, नेगेटिव होता तो हम यूज करते हैं डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इसी तरीके से हमने पूछा था, पास्ट की फॉर्म है, और पॉजिटिव सेंस के अंदर हमने पूछा था तो यानी काम हुआ पूछने का, जैसे आस्क वर्ब होती है और किसने काम किया, हमने, यानी हम प्लूरल सेंस में है और खुद भी यूज है उसके अंदर, तो हम यूज करेंगे वी का। जैसे मोहित ने बताया था, तो मोहित ने बताया था, अब की बार नाम हुआ है, बताना है तो वर्ब है, तो इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। कब की बात है, पास्ट है, पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। इसी तरीके से वह जाएंगे, सॉरी हम जाएंगे, बात टाइम के हिसाब से फ्यूचर की है, फ्यूचर की है तो हमने देखा विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और कौन जाएगा, हम जाएंगे, यानी वी का यूज करेंगे। इस तरह उन्होंने लिखा था, यानी पास्ट में कोई घटना घटी है यानी लिखा है, तभी हम सिर्फ उसका जिक्र कर रहे हैं, तो लिखा था यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। और उन्होंने लिखा था कौन है, प्लूरल में कई सारे है, अब की बार खुद शामिल नहीं है हम इसके अंदर, तो दे आएगा इसकी जगह। दोस्तों चलिए अब ये तक हमने सीखा है सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में, यानी पास्ट है तो हमने सीखा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना, और फ्यूचर है तो हम सीखा है विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करना। और पास्ट में नेगेटिव सेंस का अगर यूज करते हैं तो हम यूज करेंगे डिड नॉट का। इसी तरीके से फ्यूचर में नेगेटिव है तो हम यूज करेंगे विल नॉट का। इतनी चीजों को सीखने के साथ अभी हम कुछ सेंटेंस की फॉर्मेशन करके देखेंगे और प्रैक्टिस को करेंगे। दोस्तों अभी हम कुछ सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमारी जो चीजें सीखी है और भी थोड़ी सी पक्की होएगी। सबसे पहला सेंटेंस है राधा ने सहायता की थी। तो सबसे पहले हमें सोचना है कि बात कब की है, तो हमने देखा कि पास्ट की सेंस है तो हम यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव सेंस है नहीं इसलिए डिड नॉट का यूज नहीं करेंगे, अगर नेगेटिव सेंस है तो डिड नॉट का। काम का हुआ है सहायता करने का, आपके सामने कुछ वर्ब दी हुई है, सहायता करना, जैसे हेल्प करना, और हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म का, तो सब्जेक्ट कौन है, यानी सहायता किसने की है, राधा ने, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राधा। और पास्ट की बात है तो सेकंड फॉर्म यानी हेल्प, राधा हेल्प। उसके बाद है उसने हर्ट किया था, यानी हर्ट करना यानी दिल दुखाना, जिसकी हम बात करते हैं। बात कब की है, पास्ट की है, पास्ट की है तो हम लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का। उसने हर्ट किया था यानी सब्जेक्ट के तौर पर कौन है, उसने कौन है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि उसने हर्ट किया था, यहाँ पे कोई लड़की भी हो सकती है और कोई लड़का भी हो सकता है। यानी लड़की है तो हमने सीखा है पीछे, वहां पे यूज करेंगे सी, अगर कोई लड़का है तो उसे हम सीखते हैं ही। तो उसने हर्ट किया था तो आप लिख सकते हो ही। और पास्ट की बात है तो हम लिखेंगे हर्ट करना, यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सेम होती है, तो ही हार्ट। उसके बाद हम देखते हैं वह सूचना नहीं देगा। सूचना देना यानी इन्फॉर्म करना होता है, सूचना नहीं देगा यानी नेगेटिव सेंस में है, और बात कब की है,
फ्यूचर की, और हम देखा था फ्यूचर में विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और नेगेटिव सेंस में है तो विल नॉट का यूज करेंगे। वह सूचना नहीं देगा, और सब्जेक्ट कौन है, सूचना कौन नहीं देगा, यानी किसी लड़के का जिक्र है, जहां पे हमने देखा ही का यूज करेंगे। तो ही नेगेटिव सेंस है तो विल नॉट, और सूचना देना यानी इन्फॉर्म, ही विल नॉट इन्फॉर्म। हम इंसल्ट नहीं करेंगे, इंसल्ट करना यानी किसी की बेइज्जती करना, हम इंसल्ट नहीं करेंगे, बात कब की है, फ्यूचर की, और हमने देखा फ्यूचर है तो विल का यूज करेंगे, और कौन नहीं यानी हम, सब्जेक्ट के तौर पे यानी यूज करेंगे वी। और इंसल्ट नहीं करेंगे नेगेटिव है तो विल नॉट इंसल्ट। उसके बाद वे सहायता नहीं करेंगे, फ्यूचर की बात है, और सहायता कौन नहीं करेगा यानी प्लूरल में बहुत सारे हैं, जहां पे हम यूज करते हैं दे का। तो दे नेगेटिव सेंस है तो विल नॉट, और सहायता नहीं करेंगे तो हेल्प, दे विल नॉट हेल्प। उसने इग्नोर नहीं किया था, तो यहाँ पे हमने देखा उसने इग्नोर नहीं किया था, यानी बात होगी पास्ट की, और पास्ट में हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म का, लेकिन यहाँ पे है नहीं किया था, यानी नेगेटिव सेंस है तो हम यूज करेंगे डिड नॉट का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो उसने इग्नोर नहीं किया था, उसने किसने कौन, यानी लड़का भी हो सकता है और लड़की भी, या तो ही का यूज करोगे या सी का, तो सी, और नेगेटिव है तो डिड नॉट, सी डिड नॉट। और इग्नोर करना यानी IGNOR, इग्नोर करना। इसी तरीके से हम कुछ और वर्ब जो आपके सामने हैं इनके साथ कुछ प्रैक्टिस करते हैं। वे जाएंगे, यानी सबसे पहले हमारा ध्यान होना चाहिए बात कब की है, तो बात है फ्यूचर की। कौन जाएंगे, वे, यानी कि बहुत सारे हैं जहां पे हम यूज करते हैं दे, और जाएंगे तो फ्यूचर की बात है तो दे विल गो। उसके बाद उसने इनवाइट नहीं किया था, इनवाइट यानी आमंत्रित करना, इनवाइट नहीं किया था तो बात है पास्ट की, और क्या है, नहीं किया था यानी नेगेटिव सेंस है, तो उसने, या तो लड़की है या फिर कोई लड़का, यानी उसने देख के हम पता नहीं कर सकते इसमें, तो सी लिख देंगे उससे भी सही है, और ही लिख देंगे उससे भी सही है। तो ही डिड नॉट, हमें पता है कि नेगेटिव है तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो ही डिड नॉट इनवाइट, उसने इनवाइट नहीं किया था। उन्होंने ऑर्डर किया था, यानी बात कब की है, पास्ट की, सिंपल पास्ट, यानी कोई घटना घटी है सिर्फ उसका जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने ऑर्डर किया था, इन्होंने ऑर्डर किया था बहुत सारे हैं ना, तो वहां पे हम करेंगे दे। ऑर्डर किया था तो सिंपल पॉजिटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ऑर्डर की सेकंड फॉर्म है ऑर्डर्ड, तो दे ऑर्डर्ड। हमने इंजॉय नहीं किया था, यानी बात है पास्ट की, और नेगेटिव तो डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, यानी हमने, यानी वी डिड नॉट इंजॉय, हमने इंजॉय नहीं किया था। वह कॉपी नहीं करेगी, यानी बात कब की है, फ्यूचर की, और फ्यूचर की है नेगेटिव, जहां पे हम यूज करते हैं विल नॉट का, और किसका है, किसी लड़की का जिक्र है, तो अब की बार हमें यूज करना पड़ेगा सी, और नेगेटिव है तो विल नॉट, और कॉपी, सी विल नॉट कॉपी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने कुछ चीजें सीखी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।